रात के सन्नाटे में जब बागपत का गांगनौली गांव सो रहा था, किसी के घर में एक ऐसा तूफान उठा कि पूरे गांव की नींद ही उड़ गई। एक ही रात में एक परिवार के 3 लोग मिटा दिए गए, जिसे गांव का सबसे इज्जतदार मौलाना कहा जाता था। उसकी घर से उठी चीखें आज भी हर दीवार में गूंजती हैं। लेकिन अब कहानी एक और करवट ले चुकी है, क्योंकि अब इस कत्ल की गूंज 29 और लोगों के नाम तक पहुंच गई है। 29 नाम जो अब पुलिस की नजर में है। शुरुआत वहीं से करते हैं जिस दिन यह खौफनाक कत्ल हुआ। पुलिस गांव पहुंची थी, लेकिन पुलिस का पहुंचना गांव वालों को मंजूर नहीं था। गांव के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, पत्थर फेंके गए, गाड़ियां तोड़ी गईं, वर्दियां फाड़ दी गईं और अब उसी के चलते पुलिस ने 29 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। कहते हैं ये वही लोग थे जो मौलाना को बचाने में लगे हुए थे। पुलिस उन्हें हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन पूरा गांव दीवार बन गया। कहने लगा मौलाना बेगुनाह है। लेकिन सोचिए, जिस मौलाना के लिए ये लोग पुलिस से भिड़ गए, जिसे बचाने के लिए पत्थर उठाए गए, वो मौलाना अब उसी गांव को छोड़कर जा चुका है। जैसे ही मौलाना के परिवार को दफनाया गया, वो बिना पीछे देखे गांव छोड़कर चला गया। किसी ने पूछा, आप जा क्यों रहे हैं? मौलाना का जवाब आया था, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा। मेरी बीवी, मेरे 2 बेटियां सब मिट गए। लेकिन गांव वालों के दिल में एक सवाल रह गया, अगर इंसाफ अभी बाकी है तो मौलाना आखिर जा क्यों रहा है? जिसके लिए हम पुलिस से भिड़ गए, वह हमें अकेला छोड़कर क्यों चला गया? गांव वाले आज भी कहते हैं, हम तो मौलाना को बचाने के लिए लड़े थे, अब वही हमें मुसीबत में छोड़ गया। अब मामला और उलझ चुका है, क्योंकि पुलिस को शुरू से ही मौलाना पर शक था। वो कहता था, मैं देवबंद गया था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने, लेकिन सवाल यह है कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आया? पुलिस के लिए यह बात हजम नहीं हुई। दरअसल उसी वक्त एक CCTV फुटेज मिली थी जिसमें मौलाना को बचा लिया, वरना पुलिस उसे हिरासत में ले चुकी होती। गांव वालों का कहना है, अगर उस वक्त मौलाना गिरफ्तार हो जाता तो पुलिस उसे ही कातिल बना देती। पर सोचिए, अगर वही CCTV फुटेज बाद में गायब हो जाती तो क्योंकि जिसने सारे कैमरे बंद किए वो एक शातिर दिमाग था, तो क्या बची हुई फुटेज भी गायब नहीं हो सकती थी? अब पुलिस के हाथ 3 और नाम लगे हैं। 3 ऐसे लड़के जिनके पास थी टेक्निकल नॉलेज CCTV बंद करने की, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने की, वो सब जानते थे। पुलिस का कहना है जो कैमरे बंद हुए थे वो 2 नाबालिगों ने नहीं किए थे, बल्कि इन्हीं 3 में से किसी एक ने किए थे। यानी मामला अब सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी छिपा है, कोई ऐसा जो सबको मोहर की तरह चला रहा है। मौलाना का साला भी अब सामने आ गया है। उसने कहा है, 2 बच्चे पूरे परिवार का कत्ल नहीं कर सकते। उन्हें उनमें इतनी ताकत नहीं है, ना ही इतनी हिम्मत है। उनके पीछे कोई और है, कोई बहुत शातिर दिमाग जो इनको नचा रहा है। और अब गांव भी यही कह रहा है, मौलाना ने गांव छोड़ा। क्यों? क्या वो किसी से डर गया, या फिर उसे पहले से पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है? इस पूरे मामले में अब गांव की उम्मीद एक ही नाम पर टिकी है, CBI। क्योंकि जो पुलिस नहीं जान पाई, CBI शायद वो सच सामने ला दे, और जब CBI उतरती है तो कहानी की शुरुआत से आखिरी सांस तक सब बाहर आ जाता है। कहते हैं CBI के सवाल गोलियों से ज्यादा तेज होते हैं। कई बार गवाह पलट जाते हैं, कई झूठ खुद ब खुद खुल जाते हैं। अगर इस केस में सचमुच CBI जांच शुरू हुई तो गांगनौली गांव का सन्नाटा टूट जाएगा, और हो सकता है सच कुछ ऐसा निकले जो किसी ने सोचा भी ना हो। अब पुलिस कह रही है, जिसने वर्दी पर हाथ उठाया उसे बख्शा नहीं जाएगा, और अगर जांच में मौलाना का नाम दोबारा आया तो पुलिस वहीं पहुंचेगी जहां वो आ छुपा है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। वो गांव से गांव, शहर से शहर, यहां तक कि देश से देश तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या मौलाना सच में बेगुनाह है, या पूरा गांव किसी ऐसी चाल का हिस्सा बन चुका है जिसे किसी ने बहुत पहले से बिछा रखा था? सोचिए, कातिल कौन है? है वो 2 बच्चे, वो 3 टेक्निकल दिमाग, या वो इंसान जो सबसे ज्यादा रोया लेकिन सबसे पहले चला गया? क्या आप भी मानते हैं कि यह पूरा खेल किसी शातिर मास्टरमाइंड का है, या फिर सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? कमेंट में बताइए, क्योंकि इस कहानी का अगला अध्याय अब बस एक CBI रिपोर्ट दूर है। तो दोस्तों, चैनल को लोक वॉइस इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले।